हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ठीक है इसमें क्या चलेगा, प्रॉपर्टी चलेगा। क्या अम्ल और भस्म के जो गुण हैं, दो तीन गुण बचे हुए उसको आज होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो मेरे हिसाब से तो एक ही गुण बचा हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक ही गुण बचा हुआ है। ठीक है, और जो है अगले आगे जो है आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में कि आपके जो अपकमिंग अपकमिंग जो वीडियो है उसके लिए एक नोटिफिकेशन आपको मतलब एक नोट पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, क्या फिर कैसे करना है उसको वो भी बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या भैया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पढ़ना क्या। तो देखिए भैया, यहाँ हेडिंग लिखा हुआ, आप हेडिंग लिख के लाए। ठीक है, विषैले और तीव्रनाशक अम्ल क्या होते हैं? विषैले और तीव्रनाशक अम्ल। विषैले ये नहीं समझ रहे आप, विषैले नहीं होता है जहरीला। जिस तरह से सांप जब काटता है ना तो अपना जहर उसमें छोड़ देता है। ठीक है, उसी तरह से ये विषैले होते हैं। ठीक है, और देखो तीव्रनाशक जो होते हैं ना, मतलब तीव्रनाशक के जो है यहाँ पे एक आपके बुक में और लिखा रहता है। ठीक है, संक्षारक क्या रहता है? संक्षारक लिखा रहता है। इस पे भी हम ध्यान दिए हुए हैं। ठीक है, देखो तीव्रनाशक ये जो तुरंत नाश करने वाला। ठीक है, तीव्रनाशक ये तुरंत नाश करने वाला, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, चाहे उत्तक हो आपके, चाहे लोहा। जैसे लोहा को देखते हैं जब उसमें क्या करते हैं धीरे धीरे, लेकिन उसको धीरे धीरे करता है। ठीक है, मतलब संचारित कर देता है, मतलब उसको जो है ना क्या कहते हैं आप उसमें धीरे धीरे जो ना, मतलब जैसे छड़ है। ठीक है, छड़ में जो है धीरे धीरे करके जो उसको खा खा के खत्म कर देता है। ठीक है, ये जो परत चढ़ाता है ना लोहे में। ठीक है, उसी को संक्षारक कहते हैं। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए तीव्रनाशक के बारे में। देखिए, संक्षारक का मतलब ही वही होता है, ये जो किसी के पास अगर वो चला जाए या किसी से मिल जाए या संपर्क में भी आ जाए ना, किसी से मिल जाए या संपर्क में आ जाए तो ये धीरे धीरे करके जो है ना उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है कि जो तुरंत खत्म कर देता है। ठीक है, आज उसी के बारे में बेसिकली रूप से चर्चा करना। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो चलेगा। ठीक है, लेकिन मजा आएगा हर एक वीडियो में, हर एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा ज्यादा चीज सिखाया जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना इतना ही। ठीक है, ये क्या होते हैं? विषैले और तीव्रनाशक होते हैं अम्ल। ठीक है, अम्ल और भस्म। तो सबसे पहले समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से आपको हम समझाते हैं। ओके, कुछ पॉइंट भी लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में समझाना है। ठीक है, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसके बाद दूसरा हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों के बारे में पहले समझिए आप। ठीक है, सबसे पहले हम अम्ल के ऊपर बेसिकली चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद भस्म के ऊपर जाएंगे। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, क्या करते हैं? इसका उपयोग हम बैटरी में करते हैं, बैटरी में डालने में करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अगर आपके फेस पे पड़ जाए तो पूरी तरह से जला देगा इसको। ठीक है, फेस को क्या करेगा? पूरी तरह से जला देगा। सोचिए कितने ये तीव्रनाशक होते हैं कि फेस पे डालते हैं उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। क्या बोले? देसी आएगा क्या करेगा? धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा देर तक रहा, इसका उपचार नहीं किया गया, ठीक है, अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो फेस खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटना देखने को मिलता है। आप चलाते हैं सोशल मीडिया तो आपको पता भी होगा। ठीक है, अगर नहीं चलाते फिर भी जानकारी कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। क्या कि ऐसा नहीं होता है कि पूरे ग्रुप में, दोस्त के पूरे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं होता है कि सोशल मीडिया ज्यादा यूज ना करता हो। ठीक, वो बता ही देगा आपको। ठीक है, अब देखिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है विस्फोट। ठीक है, विस्फोट यानी बम बनाने में किया जाता है और खाद बनाने में। इसलिए खाद कितना जहरीला होता है। अगर आप जो है जिसमें एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि कोई सब्जी उगा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप डालते हैं स्प्रे। ठीक है, आप उसको बिना धोए खाएंगे। ठीक, लगातार रोज जो है ना, मतलब उसको बिना धोए खा रहे। ठीक है, चाहे फल हो या सब्जी को, ठीक, उसको खा रहे लगातार। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं खीरा। ठीक है, खीरा को लगातार खा रहे। ठीक है, वो स्प्रे डाल के, ठीक है, बिना धोए हुए। और जो आंवला आता है, मतलब क्या कहते हैं, आम की सीजन है। ठीक है, आम की सीजन में जब जो आम खाते हैं आप, ठीक है, उसमें भी डाला रहता है कि नहीं, चूना डाला रहता है, उससे पकाया जाता है। ठीक है, तो उससे जो है क्या किया जाता है, उसका प्रयोग, ठीक है, कार्बेट देकर पकाया जाता है आम को। ठीक है, उससे जो गैस निकलती है क्लोरीन गैस, बहुत ज्यादा घातक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा घातक होता है। अगर आप धोकर नहीं खाइएगा तो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, काहे कि गाछ का पका हुआ आम को देगा नहीं। ठीक है,
गाछ का पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मार्केट में पहले आ जाता है, समझिए वही ज्यादातर आम रहता है। ठीक है, कार्बेट से पकाया हुआ। एक बात याद रखिएगा, अगर धोकर नहीं खाइएगा तो उसका स्वाद भी अजीब लगेगा। जैसे फल फल में जो पका रहा था ना, वैसा स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा अजीब स्वाद आएगा। ठीक है, फिर भी खाते हैं कभी कल, किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जी होने लगता है। ठीक है, उसको खाने से। नाइट्रिक अम्ल हो गया, विस्फोट सोचिए, विस्फोट यानी बम, बम बनाने में सोच लीजिए इसका उपयोग होता है, कितना खतरनाक होता है। ठीक है, अगर चपेट में आ जाए आदमी तो सीधे लेके चल जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब देखिए एक बात करते हैं। ठीक है, एक जो आपके मतलब कि ज्यादातर बॉयज का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर गर्ल्स का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, ज्यादातर गर्ल्स का ही प्रॉब्लम होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो पेट में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो की जब मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो वो खाना को जलाने लगता है। ठीक है, उससे गैस का निर्माण होता है। ठीक है, आपके पेट में जो गैस बनता है, उस गैस का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा हो गया, ठीक है, ज्यादा मात्रा होने के कारण गैस का निर्माण होने लगता है, जिस कारण से पेट दर्द होने लगता है। ठीक है, गैस के कारण माथा दर्द, सिर दर्द, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, गैस के कारण। तो उस स्थिति में जो एक एंटासिड नामक टेबलेट आता है, उसको ले लीजिए। ठीक है, या तो नींबू ले लीजिए, या तो खाने का सोडा लीजिए, बेकिंग सोडा। ठीक है, और आजकल तो बहुत चीज आते हैं। ठीक है, इन लोगों को स्प्राइट पी लेगा, कोई लेमन टी पी लेगा, लेमन टी नहीं, ठीक है, लेमन टी तो चाय का हो जाता है। ठीक है, और फिर जाके देखे बहुत सारे पी लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा आजकल निकल चुका है। ठीक है, रेड बुल हो गया, इतने निकल चुके हैं ना कि बोल नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, इनो हो गया, ये सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो होता है छाछ। ठीक है, ये जैसे ये जाता है, हम लेता रहता है, उसको खत्म कर देता है, निकल जाता है आपका पूरी पूरी तरह से। ठीक है, तो देखिए, लेकिन हाँ, ये जो जितने भी पीते हैं ना आप बाहर की चीजें में, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। ठीक, अगर पिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसे तो निकल जाएगा गैस, वो बात ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप पी रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत खराब है। ठीक, अगर अधिक हो गया तो दिक्कत देगा आपको। ठीक है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ये रहा हमारा अम्ल के कुछ बारे में। ठीक है, अम्ल के बारे में कुछ था। अब देखिए दो अम्ल के बारे में, आप भस्म के बारे में चलते हैं। ठीक है, CaCa*H का वोल्टाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है चूना जल। क्या है, चूना जल, हमने तो इतना याद किया हुआ है, चूना जल। ठीक है, आप बताइए चूना जल क्या होता है, उसमें छेपी होता है, ये बताए हुए थे कि उसमें छेपी होता है चूना जल। ठीक है, इससे उसमें निकलता है। और चाहे तो एक और हम बता सकते हैं आपको। ठीक है, बता दे, वो भी बता दीजिए भैया, क्या Ba*H का होल टॉय। ठीक है, ये होता है बोरिक बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसके बारे में समझने के लिए आपको, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझने के लिए, ठीक है, इसका अलग बताते हैं आपको, इसका अलग बताते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से विषैले होते हैं। ठीक है, दोनों विषैले और तीव्रनाशक भी होते हैं। देखिए कैसे चूना जल, चूना जल की ऐसे लिमिट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया स्किन प्रॉब्लम, सोचिए हीट निकल रहा है ना भाई, हीट निकल रहा है, बेसिकली बात है, हीट निकल रहा है तो क्या होगा। ठीक है, आपका फेस जो है ना, हम क्या करते हैं, आपका फेस गरम गरम तवा पर डाल दे तो कैसा लगेगा आपको, मजा आएगा भैया, इतना मजा आएगा कि अगला दिन से जो है हम सोचेंगे भी कि तवा को देख कर भी किसके पल्ले पड़ गए थे। ठीक है, उसी प्रकार से होता है चूना जल में जो है इतनी मात्रा में उष्मा निकलने लगती है, ये शरीर का आपको स्किन को इफेक्ट कर सकता है, आंखों को इफेक्ट कर सकता है, इसके बहुत सारे इफेक्ट इसके होते हैं। ठीक है, चूना जल बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है सिंपली इससे निकलता क्या है, इससे निकलता है Ba2+। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बस आपके भी है। ठीक है, Ba2+ निकलता है, जिस कारण से मस्तिष्क तंत्रिका उंत्रिका का जितना भी प्रॉब्लम हो जाता है इससे रिलेटिव हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, कभी कल इतना होता है पागलपन भी आ जाए अगर ओवरडोज हो गया इसका तो। ठीक है, ऐसे ज्यादातर मानसिक और तंत्रिका जो है आपके, उस पे जो इफेक्ट बहुत ज्यादा ये डालता है। ठीक है, मेन मुद्दा दो ही है आपके शरीर का, शरीर को इफेक्ट डाल ही रहा है, लेकिन आपके ब्रेन को भी इफेक्ट डाल रहा है। सोचिए जब ब्रेन को इफेक्ट, यानी तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन से, ठीक है, तो उसको अगर इफेक्ट कर रहा है तो सोचिए पागलपन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब देखिए उसके बाद एक और है, देख लीजिए NaOH। ठीक है, और KOH, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, अम्ल के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये सब भस्म में हुए। ठीक है, NaH KOH बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्या करते हैं हम, ये किसका खाद्य में उपयोग हो जाता है। ठीक है, NaOH का
कुछ कुछ का पता रखिए, ठीक है, जो ज्यादा फेमस हो गया NaOH का, इसका भी करते हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी करते हैं खाद में, ठीक है, खरपतवार नाशी में करते हैं इसका उपयोग, ठीक है। तो ये सोचिए खरपतवार नाशी जो दिया जाता है उससे जीव मर जाता है, ठीक है, जीव भी आप सोचिए जो खाने वाले कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं, तो हम तो इंसान हुए, ठीक है, उसको थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन अपना आपको कम पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पड़ेगा तो धीरे धीरे तो अपना भी जाएगा ना, इफेक्ट तो पड़ेगा। इसलिए जब मार्केट से कोई चीज लाए या आस पड़ोस से कोई चीज लाए तो ध्यान रखिएगा कि पहले धो के ही खाए, चाहे वो दिया हो चाहे नहीं दिया, लेकिन धो के खाना है, ठीक है, ये बात है। पहले नहीं होता था कि घास से तोड़ लिए आम, पका हुआ आम है, खाना शुरू कर दिए, ये नहीं हो सकता आज के जमाने में, ठीक है। इतना ही लालच की तरफ बढ़ रहा आदमी, ठीक है, कि एक तरह से तबाही ला रहा है, दूसरा तरफ से सुनामी, दोनों साथ ही में ला रहा है, ठीक है, एक तो खुद मर रहा है अपने से और दूसरा प्रकृति को नुकसान करके मरने के लिए गड्ढा खोद रहा, ठीक है, इसी तरह से हो गया है। आज सोचिए अब वर्षा भी होने लगा, इसकी कहानी तो आप जानते हैं, हमारे क्या कहते हैं ताजमहल को खराब कर दिया, ठीक, बहुत सारे किले को तोड़ दिए हैं, ठीक है, इसके बारे में समझ गए। अब देखिए इसके बारे में हो गया विषय और कीटनाशक के बाद अब अगला टॉपिक और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अम्ल और भस्म की शक्ति, ठीक है, अम्ल और भस्म की शक्ति, हम दोनों टॉपिक को मिक्स करके लाए हैं, ठीक है, आपके बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया, लिए हम टॉपिक को मिक्स करके लाए हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, हमको याद करने में अच्छा होता है। तो देखिए अम्ल और भस्म की शक्ति, अम्ल और भस्म मतलब होता है क्षार भी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोनों, क्षार की शक्ति, आपको क्षार बोल देते ये नहीं समझिएगा कि वह भस्म नहीं होता है, ये तो कतई नहीं मत कीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं सबसे पहले समझते हैं अम्ल के बारे में, सबसे पहले समझते हैं परवल अम्ल, ठीक है, सबसे पहले हम परवल अम्ल के बारे में बेसिकली बात करना चाहेंगे, ठीक है, परवल अम्ल के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आरएनएस का नियम पढ़े हुए आप सभी, हाँ भैया पढ़े हुए हैं, ठीक है, अभी ने तो बताया था पिछले वीडियो में। तो आरएनएस के नियम पर ये लागू होता है, याद रखना बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इजी है भैया, किस तरह से इजी है, परवल अम्ल किसे करते हैं, ठीक है, आरएनएस का नियम याद कर लीजिए, ठीक है, वैसा पदार्थ जो जल में जाकर H+ आयन दे, ठीक है, H+ आयन दे, उसी को अम्ल कहते थे ना, उसी तरह से वैसा अम्ल, ठीक है, वैसा पदार्थ या वैसा अम्ल, ठीक है, वैसा पदार्थ जो जल में जाकर जो है पूर्णता टूट जाते हैं, टूट के क्या देते हैं, पूर्णता टूट के क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है, वैसा पदार्थ जो जल में जाकर, वैसा या तो हमें से करते हैं वैसा अम्ल जो जल में जाकर जो ना, परवल अम्ल के बारे में बोल रहे तो वैसा अम्ल जो जल में जाकर जो है ना, देखते हैं वैसा अम्ल जो जल, वैसा अम्ल जो जल में जाकर पूर्णता अपने आयन में टूटकर पूर्णता, ऐसा अम्ल जो जल में जाकर पूर्णता क्या होता है, घटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, पूर्णता टूटकर H+ आयन देते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। अब भैया बोलिएगा परवल अम्ल क्यों कहते हैं, कुछ और तो रीजन होगा ना इसका, मतलब H+ आयन देते हैं इसलिए। देखिए हम बेसिकली हमको इसके बारे में बताना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं इसका, सबसे पहले परवल अम्ल के बारे में कुछ एग्जांपल लिख ले, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो होता है H2SO4, क्या H2SO4, ये तो किंग हुआ ना, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल हुआ, ठीक है, ETC बहुत सारे होते हैं, ठीक है, दो बेसिकली मुख्य रूप से ज्यादातर प्रचलित है H2SO4 HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं आप, HCl भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए HCl, इसको लेने में क्या है, ठीक है। तो देखिए आगे वैसा अम्ल जो जल में जाकर जो पूर्णता टूटकर H+ आयन देता है, ठीक, आयन देता है, ठीक है, टूटकर आयन देता है, ओके।
इसके बारे में। तो भैया इससे क्या फायदा है, ठीक है, चलिए आपको बताते हैं इससे फायदा क्या है, ठीक है। जिस तरह से देखिए कि आप जैसे कि हाँ आटा खाते हैं, ठीक है, आटा खाते हैं, आटा नहीं खाते भैया, रोटी खाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से जब आप जो है मिल पे गेहूं पिसाने जाते हैं, ठीक है, गलती से अगर वो मोटा पीस दे, ठीक है, मोटा पीस दे तो आप घर पे लाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मोटा पीसा हुआ कि नहीं, ठीक है। लेकिन जो रोटी बनाता है ना, उसको पता है कि मोटा पीसा है या पतला है, ठीक है। जब उसका रोटी खाएंगे तो अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर जाता अटक जाएगा, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, अंदर जाएगा ही नहीं। बनाने वाला को तो पता चल रहा है, ठीक है, मोटा आटा है, लेकिन आपको भी इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब इफेक्ट डाल रहा है तो इससे समझिए उसी प्रकार से जन वैसा हम लोग जो जल में जाकर पूर्णतः टूटकर जो H प्लस आयन देता है, किसको समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत अपघटन से। क्या विद्युत अपघटन किए थे कि नहीं, सबका किए थे या प्लस माइनस में तोड़े थे, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। जब ये जो है ना पानी में जाके टूटेगा ना H प्लस में, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना जितना जल्दी टूटेगा, अगर पूर्णतः टूट गया, जितना जल्दी टूटेगा, जितना टूटेगा उतना इलेक्ट्रिक करंट रहेगा हमको, ठीक है। जितना जल्दी टूटेगा और जितना अधिक मात्रा में टूटेगा उससे हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। मेन मुद्दा यही है इसका, ठीक है। इसलिए इसको परवल अम्ल कहा गया है। ये सब जो पानी में जाने के बाद तुरंत टूट जाता है, ठीक है। अब कुछ टूटने में थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन टूटता, ठीक है, टूटता है जल्दी, अन्य अम्ल की अपेक्षा जल्दी टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको परवल अम्ल कहते हैं। भैया समझ आ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया, ठीक है। और उसी तरह से बस भी होगा, ठीक है। तो परवल अम्ल के बारे में हो गया। अब दुर्बल अम्ल, ठीक है, परवल अम्ल के बाद क्या होगा, दुर्बल अम्ल के बारे में समझिए, ओके। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ओके, क्या था, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में समझिए, दुर्बल अम्ल के बारे में। वैसे हम लोग जो जल में जाकर पूर्णतः या आंशिक रूप से, पूर्णतः तो नहीं टूटता, आंशिक रूप से होता है, ठीक है, आंशिक रूप से। वही हमको आंशिक जो है याद ही नहीं रहता कभी काल, ठीक। आप आंशिक सोचेंगे ये थोड़ा तो बुक का लैंग्वेज हो रहा है, तो क्या वैसा हम लोग जो जल में जाकर जो है ना पूर्णतः नहीं टूटता है, सीधा बोलना है, पूर्णतः नहीं टूटता है, ठीक है। इसे भी बोलिए पूर्णतः नहीं टूटता है, बस हो गया, ठीक है। वैसा अम्ल जो जल में जाकर पूर्णतः हम लिख देते हैं, आपको अच्छा लगे तो इसे यही, ठीक, पूर्णतः नहीं टूटते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पूर्णतः नहीं टूटते। उसको समझ आ जाएगा, जो मतलब जो को भी चेक करेगा उसको समझ आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है बच्चा, ठीक है। पूर्णतः नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, ठीक है। पूर्णतः नहीं टूटता है, ठीक है, पूर्णतः रूप से नहीं टूटता है। और पूर्ण देखो वैसा हम लोग जो जन्म जाकर जो पूर्णतः नहीं टूटता है कम मात्रा में, ठीक है, कम, इसको हम कम मात्रा बोल सकते हैं, कम मात्रा में, ठीक है। आंशिक को हटा दिए तो हम डाल दिए कम मात्रा में H प्लस आयन देता है, आयन देता है, ठीक है। अब अम्ल है तो आयन देगा ही, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में देगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, इसका एग्जांपल, चलिए इसका एग्जांपल भी समझते हैं। इसका एग्जांपल आपको तो बता भी दिए, इसके बारे में आखिर ये क्यों होगा नहीं होगा परवल अम्ल ये तो बता दिए, ठीक है। आप देखते हैं इसका एग्जांपल CH3COOH, ये क्या हुआ, CH3COOH, ठीक है। इसके बारे में समझिएगा, ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, एसिड नहीं हो गया, CH3 हो गया और H बोरिक अम्ल H3BO3 बोरिक अम्ल हो गया, और एक होता है H2SO3, ठीक है। इसे दो ही याद रह गया, CH3COOH बोरिक अम्ल और H2, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल H2CA3 हो जाएगा, ठीक है, H2CO3, हाँ H2CO3 ये होता है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, ETC। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्यों होता है नहीं होता ये तो पहले बता दिया भैया, तो आगे भी हमको बताने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल के बारे में समझ गए। तो आप देखते हैं दुर्बल अम्ल के बाद होता है परवल भस्म।
क्या होता है, प्रबल भस्म पूरा मिटाना पड़ेगा। इसको लिख लीजिएगा, आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए प्रबल भस्म, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में जाके, तो आपको ज्यादा अच्छी रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रबल भस्म, प्रबल भस्म, ठीक है, प्रबल भस्म। उसको भी, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के ही रखिएगा, ठीक है। H प्लस आयन देता है, वो H माइनस देता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु देता है, वो धातु देता है। उसी प्रकार से बस इसको समझना है, किसी तरह से आपके माइंड में जो फिट करना है, ठीक है। प्रबल अम्ल के बारे में क्या आएंगे, वैसा वैसा भस्म जो जल में जाकर जो पूर्णता टूटकर जो है OH माइनस, पूर्णता टूटकर OH माइनस अधिक मात्रा में देता है, या पूर्णता टूटकर जो OH माइनस अधिक मात्रा में देता है, अधिक मात्रा में देता है, ठीक है। पूर्णता टूटकर वैसा भस्म, ऐसा बुक में दिया है कि अधिक मात्रा में, ठीक है। वैसा भस्म जो जल में जाकर, जब जो जल में जाकर जो है ना पूर्णता टूटकर क्या देता है, OH माइनस देता है, ठीक है। वैसा हम लोग वैसा भस्म जो जल में जाकर जो पूर्णता टूटकर OH माइनस देता है, ठीक है, उसी के क्या कहते हैं, या पूर्णता टूटकर जो OH माइनस अधिक मात्रा में देता है, OH माइनस क्या देता है, अधिक मात्रा में देता है या देता है, दोनों बात हो जाएगी, उसी को क्या कहेंगे, प्रबल भस्म कहेंगे। उसे एक बात अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ तो अपना भी काम कीजिए, ठीक है। इतना तो लिख देते हैं ना, तो कुछ अपना भी काम कर दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बता दीजिए भैया, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ठीक है, KOH हो जाएगा, ETC हो जाएगा, ठीक है। प्रबल भस्म के बारे में भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दुर्बल भस्म, ठीक है। दुर्बल भस्म के बारे में समझिएगा, उसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा हम स्पीड कर दिए यहाँ से, क्या है कि हम जो कॉन्सेप्ट समाए उसी कॉन्सेप्ट के आधारित पे था, ठीक है। अब देखिए दुर्बल भस्म, ठीक है। ऐसा भस्म जो जल में जाकर जो है ना पूर्णता नहीं टूटता है, पूर्णता नहीं, एक थोड़ा और मस्त वाला एग्जांपल बताना, इसलिए पूर्णता नहीं टूटता है, ठीक है। पूर्णता नहीं टूटता है, ठीक है, पूर्णता नहीं टूटता है, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। पूर्णता नहीं टूटता उसे क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसके बारे में बताए थे, Ca का होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस हो जाएगा, और Mg इंटू OH का होल ट्वाइस, ठीक वो क्या है। तो भैया ये भी कंप्लीट कर दिए, क्या बताने वाले थे बता दीजिए थोड़ा, ठीक है। पहले एक एग्जांपल इसको मतलब पढ़ के बता देते हैं। वैसा भस्म जो जल में जाकर जो पूर्णता नहीं टूटता है उसे क्या कहते हैं, हम दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे Ca इंटू OH का होल ट्वाइस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Mg इंटू OH का होल ट्वाइस इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ETC और भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल। फिनॉल का उपयोग आपके घर में होता है, ठीक है। फिनॉल का जो उपयोग होता है, ठीक है, उसको कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका जो उपयोग अगर आप लिमिट मात्रा में नहीं कीजिएगा, ठीक है, आप पानी में सोचेंगे कि थोड़ा ज्यादा सुगंध आएगा तो थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा आपके मानसिक, ठीक है। दौरा पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ता है किसी किसी को, तो वो दौरा पड़ सकता है उससे, ठीक है। ये बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो चुका है। आप जो नोटिस पॉइंट देना, मतलब नोटिस जो देना था वो ये है कि आपको जो है भूगोल का, ठीक है, भूगोल का सीरियल वाइज, ठीक है, 1 से लेके 10 लेक्चर एक ही दिन मिलेगा। इसलिए नोटिफिकेशन जब हम बोलेंगे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, काहे कि एक साथ 10 लेक्चर आएंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ा ही रहे, इसको आप धीरे धीरे कर लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ा ही रहे, लेकिन वो जो आएगा डायरेक्ट आएगा 10 में, ठीक है। इसी तरह से खत्म करना है थोड़ा जल्दी, हम दोनों टाइप के लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे थोड़ा स्पीड में कर दे, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। एक सप्ताह फिर देखिए इसको आप रिविजन कीजिएगा, फिर एक सप्ताह बाद फिर आ जाएगा, फिर रिविजन कीजिए, फिर एक सप्ताह बाद फिर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेगुलर चलेगा, ठीक है। इसके बारे में समझ गए होंगे। नोटिस यही था, आप करना क्या भैया, ठीक है, आप तो बता दिए, लेकिन ये सोच में पढ़ रहे हैं कि कैसे पढ़े, ओवरडोज हो जाएगा तब नहीं होगा। मॉर्निंग में पढ़िए, लेक्चर आधा घंटा का रहता है, तो मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, ठीक है, और बाद में पढ़ लीजिए इवनिंग में, ठीक। इसी प्रकार से रोज करिए, एक लेक्चर भी देखिएगा तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक।
7 दिन में 10 लेक्चर है तो 7 दिन में तो खत्म होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो का आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर दे रहे हैं, ठीक है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक ये बच्चे तक पहुंच जाए जो कि इसके लायक है, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं वास्तविकता में, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, या तो अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा के, ठीक है, आप इसको बता सकते हैं कि, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल ही रहा है मेरी तरफ से, ये काम जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए और बाय।